क्लास 10th। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे। द इफेक्ट ऑफ बेस इज न्यूलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। देखो क्या मतलब है इस लाइन का कि अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर में इफेक्ट किसका है, बेस का, तो अगर मैं उसके अंदर में एसिड ऐड ऑन कर दूंगा तो वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूलिफाइड हो जाएगा, मतलब न के बराबर रह जाएगा, ना ही वो एसिड रहेगा ना ही बेस रहेगा। और वाइस वर्सा मतलब अगर उस कोई एक ऐसा मेरे पास में प्रोडक्ट है, रिएक्शन है जिसके अंदर में रिएक्ट इफेक्ट जो है वो ज़्यादा एसिड का है, अगर उसके अंदर मैं बेस मिला दूंगा तो सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं उसको न्यूलिफाइड कर रहा हूँ, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक क्या लिया यहाँ पे NaOH। ठीक है, ये क्या है मेरे पास में बेस, और इसके साथ में ऐड किया HCl। HCl क्या है, एसिड। जब ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो इन्होंने क्या दिया, NaCl। NaCl क्या होता है, सोल्ट होता है हमारे पास में। ठीक है, और प्लस में क्या, H2O दैट इज वाटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल कि जब मेरे पास में बेस किसके साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो वो क्या क्या चीज़ें देगा, सोल्ट एंड वाटर। देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए सोल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसके अंदर में एक बेस एसिड के साथ में रिएक्ट हो और क्या क्या चीज़ हमें दे, सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स H प्लस एंड OH आयंस टू जनरेट वाटर। देखो, इसके अंदर में H प्लस और OH आयंस जनरेट होंगे किसके लिए, वाटर को फॉर्म करने के लिए। अब देखो एक बार ये कॉन्सेप्ट हम यहीं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमें क्या रिजल्ट देता है ये, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब क्लास 9th के अंदर में आप लोगों ने पढ़ा होगा आयंस क्या होते हैं। देखो, आयंस क्या होते हैं, ये जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, उनको हम क्या बुलाते हैं, आयंस बुलाते हैं। ठीक है, अब देखो इनके ऊपर चार्ज किस तरीके से जनरेट होता है, ये अकॉर्डिंग जनरेट होता है वैलेंसी के। ठीक है, कैसे वैलेंसी के, एग्जाम्पल के लिए सोडियम। सबसे पहले सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। ठीक है, ये क्या है इसका एटॉमिक नंबर 11। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें हम, ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा 11 का, दैट इज 2 8 एंड 1। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए लास्ट ऑर्बिट जो होती है उसके अंदर में हमें क्या होने चाहिए, 8 एलिमेंट्स हो, या फिर क्या हो मेरे पास में, फुली फिल्ड हो, हाफ फिल्ड हो। ठीक है, तो देखो ये अगर इसके अंदर की बात करें तो देखो अगर ये इस तरीके से है अपने पास में, लेट अस अज्यूम सोडियम है Na। पहली जो मेरे पास में ऑर्बिट है जिसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ है एक यहाँ। दूसरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर में मेरे पास में ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कंप्लीट है। तीसरी जो मेरे पास में है उसके अंदर पे सिर्फ एक है। अब एक कंडीशन है इसको स्टेबल करने के लिए, या तो मैं इसको रिमूव कर दूं या क्या कर दूं, मैं 7 और क्या लेके आऊं, मैं इलेक्ट्रॉन्स लेके आऊं। तो कौन सा इजी है, एक को रिमूव करना या 7 को लेके आना, तो ऑब्वियस है एक को रिमूव करना। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो जब सोडियम मेरे पास में किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज Na प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रखा है। ठीक, सिमिलरली इसके साथ में देखो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे पास में, 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,6। अब लास्ट ऑर्बिट के अंदर में मेरे पास में कितने होने चाहिए, कंप्लीट फुली फिल्ड होना चाहिए, तो 2 की और आवश्यकता है मुझे। ठीक है, या तो 6 रिमूव करूं या 2 क्या करूं, लेके आऊं। तो अब 6 को रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट है किसके कंपैरिजन में, 2 को लेके आना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस। ठीक है, माइनस का क्या, 2, मतलब इसका मतलब क्या है 2 माइनस का, कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखे हैं, गेन कर रखे हैं। इसी तरीके से इस केस के अंदर में अपने पास में क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है।
ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही है। तो अगर मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ठीक है, ये इसके साथ में क्या करवा दूं, इसके साथ में रिएक्ट करवा दूं, दोनों के बॉन्ड बना दूं। ठीक, तो देखो ऑक्सीजन को कितने की आवश्यकता थी, 2 की चाहिए थी। एक तो कंप्लीट कर दिया किसने हमारे पास में, ये देखो एक तो कर दिया हाइड्रोजन ने। ठीक है, अब अगर एक हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर दिया तो एक और की भी आवश्यकता है इसे, दैट इज OH माइनस। मतलब देखो पहले ऑक्सीजन को कितने की जरूरत थी, 2, एक हाइड्रोजन ने दे दिया। अब की बार हाइड्रोजन जुड़ने के बाद भी इसको एक की जरूरत है, दैट इज क्या आ गया, OH माइनस। तो ये आ गया फर्स्ट सिनारियो अपने पास में। OH माइनस कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। ठीक है, देखो पढ़ा था ना हमने क्या क्या, OH माइनस जनरेट होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन हो गई यहाँ पे Na प्लस जनरेट हो चुका है। अब बात करते हैं इस HCl की। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये मैश हो गया है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, HCl को सेम सिनारियो के अंदर में करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का हमें पता है, सिंपल, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट के अंदर में भी कंप्लीट ही एक है। और अब बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर में कितना एटॉमिक नंबर, 17। ठीक है, अब ये मेरे पास में कितना है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,7। ठीक है, 2,8,7। तो अब देखो अगर ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो लास्ट ऑर्बिट के अंदर में ध्यान से देखेंगे तो कितना है, 7। मतलब कितने की ज़रूरत है, इसको 1 की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके पास में 1 है ही, तो दैट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। अब देखो Cl माइनस क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, हाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, ले रखा है। और H माइनस क्यों, इस प्लस क्यों, क्योंकि इसने डोनेट कर रखा है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा है। ठीक है, तो देखो अगर इस साइड में रिएक्टेंट की साइड में देखा तो अपने पास में चारों चीज़ों को मैंने लिख चुका हूँ। इस वाले प्रोडक्ट से अपने पास में क्या आया, Na प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, OH माइनस आयंस मिल गया कि नहीं मिल गया। और इस वाले साइड से HCl से क्या मिला, H प्लस एंड Cl माइनस। अब आपको पता है कि प्लस वाला, ठीक है, अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट इज Na प्लस किसके साथ में हो जाएगा, मेरे पास में Na प्लस चला जाएगा Cl माइनस के साथ में, और जो OH माइनस है वो किसके साथ में चला जाएगा, H प्लस के साथ में। तो कैसे लिखेंगे इस वाले प्रोडक्ट को, दैट इज Na, एक ही इसको क्या चाहिए है, इसके पास में एक क्या इसने ले रखा है, ठीक है, सॉरी डोनेट कर रखा है इसने, और इसने एक क्या ले रखा है, एक्स्ट्रा ले रखा है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो मतलब ये क्या बन गया, कंप्लीट एक सोल्ट बन गया NaCl। अब सिमिलरली इसके अंदर में देखो OH माइनस पहले से था, ठीक है, एक प्लस और दे दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज़ ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, OH और एक और H, दैट इज़ 2। और इसको नॉर्मल हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ NaClH2O। समझ में आई बात, कहाँ से कैसे किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हमारे पास में, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अगर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, कॉमन नॉर्मली अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ अगर बेस के साथ में, ठीक है, एसिड रिएक्ट होता है या वाइस वर्सा एसिड के साथ में बेस रिएक्ट होता है तो वो मुझे क्या देगा, दैट इज़ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, इस प्रोसेस को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो आप उसको अलग अलग आयंस के अंदर में इस तरीके से लिख सकते हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लास 9th के अंदर में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा।